वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज एक पोस्ट डाली थी कि बदलाव जो है वो होकर ही रहता है और एक दिन ये अपनाना तो पड़ता है। आज से 3 साल पहले मैंने भी बदलाव किया था, ओके लाइफ केयर का चुनाव किया था और परिणाम स्वरूप रिजल्ट बहुत फलदायी रहा। पता है कारण क्यों? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि बदलाव में अगर आपने सही चुनाव किया तो कैरियर बन जाएगा, लेकिन अगर आपने बदलाव लालच के चक्कर में, बदलाव किसी चीज को समझ के नहीं किया तो फिर यह बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है आपको। ओके लाइफ केयर का जब हमने चुनाव किया तो उठने वाले कई सवाल थे, जैसे कि लीडर की कंपनियां नहीं चलेगी, और आज ये इतनी शानदार चल रही है कि मैं देख रही हूँ पिछले 1 साल से बहुत सारी लीडरशिप अपनी कंपनियां ओपन कर रही हैं, राइट। बहुत बड़ा सवाल था, जो सवाल था कि 2 लाख का जनरेशन प्लान हो ही नहीं सकता, और बार बार ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि ओके लाइफ केयर एक बाइनरी प्लान है। और इसको लेकर मैंने कई बार वीडियो बनाया, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट तो कर चुके कि 2 लाख का जनरेशन प्लान है। कारण पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारी कंपनियों ने ओके लाइफ केयर के प्लान को, विजन को कॉपी किया। तो एक बात तो तय है कि हमारे प्लान की ताकत लोग समझ चुके हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट ये कि आज भी कुछ लीडर अपनी टीम को, मैं यूं कहूँ तो देखिए गलत हर कोई भी नहीं है, हर एक व्यक्ति अपनी टीम को रोकने के लिए, अपनी टीम को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके के स्टेप उठाता है। और अभी ये कहा जा रहा है कि 2 लाख का प्लान है, 1 लाख में सारा बिजनेस आ गया तो क्या होगा। ये बात नया व्यक्ति बोले तो समझ में भी आता है, मल्टी लाख वाला जब व्यक्ति बोले तो समझ नहीं आता कि बंदा कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आपको डे 1 पे पता है कि जब 2 टीम चलानी है तो आप सारी टीम एक तरफ क्यों डालोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, माना आपकी 1 लाख चल गई तो ये तभी हो सकता है कि आपने किसी एक को डाला और वही एक धुरंधर निकल गया। तो भैया ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा है कि आपने एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर किया और वो धुरंधर निकल गया, वो बढ़िया पैसा कमाता है, तो आपको उसकी कमाई का 10% आता है, यानी सिंगल लेग से भी पैसा आता है। और आप उसके बाद हाथ पर हाथ धर के तो बैठोगे नहीं, आप काम करोगे, और जब आप काम करोगे तो आप दूसरी टीम भी खड़ी कर लोगे, माय डियर फ्रेंड, राइट। तो समझदार व्यक्ति को सारी चीज समझ में आ रही है, लेकिन बदलाव बहुत कम लोग कर पाते हैं, चुनाव बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपडेशन को सही समय पर एक्सेप्ट बहुत चंद लोग करते हैं, और जो करता है वो मार्केट किंग कहलाता है। हमने भी 3 साल पहले इस अपडेशन को एक्सेप्ट किया, 2 लाख का जनरेशन प्लान काम शुरू कर दिया। काम शुरू किया तो लोगों ने बोलना शुरू किया बीवी कम है। तो भैया बीवी कम है, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन हाई है। हमने जब ये लोगों के सामने पेपर पर बैठकर प्लानिंग की, उनको स्ट्रक्चरिंग की कि बीवी कम होने के बाद भी रुपीस के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो हमारा प्लान एक बहुत अच्छा रिटर्न देता है, हमारा प्लान एक बहुत अच्छी इनकम देता है, सेल्स का बहुत अच्छा अपने को जो है पैसा मिलता है, रुपीस हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर लो। तो यानी बीवी मायने नहीं करता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हाई आ गया। अगर बीवी ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन लो हो जाता है अच्छी कंपनियों का, बीवी कम है तो डिस्ट्रीब्यूशन हाई हो जाएगा। और ओके लाइफ केयर ऐसी ही कंपनी है जिसमें बीवी कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, और वो हमारे चेक ने बताकर दिखा दिया कि बीवी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारे प्लान ने 42 लाख का, 22 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का, 14 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का 2-2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर पे आउट बनाकर लोगों का दिखाया, तो ये सवालों के जवाब लोगों को मिल गए, और लोगों ने बहुत ही ओपन माइंड के अनुसार इसको सुना, ओपन माइंड करके सुना और समझा। लेकिन सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटर आकर बोलेंगे जरूर बॉटम में पैसा नहीं है। हाँ, पैसा तो है। पहले लोग बोलते थे पैसा नहीं है आपके प्लान में, अभी लोग बोलते पैसा है तो ऊपर है। ऊपर मतलब क्या? आपके लिए बॉटम क्या होता है?
सवाल पूछना चाहूंगी मैं, बॉटम मतलब क्या होता है? मैं मानती हूं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का टर्नओवर करने वाले व्यक्ति को बॉटम कहा जाता है। टॉप लीडरशिप तो मतलब करोड़ों का टर्नओवर होता है। 2-2.5 लाख वालों को टॉप लीडरशिप कहोगे क्या? 2-2.5 लाख का काम जो करते हैं उन्हें हम बॉटम लीडरशिप बोलते हैं, राइट। 8-10 हजार रुपए का जो काम करते हैं उन्हें हम स्टार्टअप बोलते हैं। 40-50 हजार का काम कर रहे हैं, स्टार्टअप से बॉटम की लीडरशिप की तरफ वो बंदा पहुंच रहा है, फाइट कर रहा है अभी, राइट। दुनिया का एक ऐसा प्लान है जो बॉटम पर, यानी महज 2 से 3 लाख के टर्नओवर पर कंपनी की सारी इनकम ओपन कर देता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइज बताऊं, प्लान की सारी इनकम और सीआरएफ का 8%, यानी 85% बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है महज 2 से 3 लाख का जो टर्नओवर करते हैं उनके लिए। सोचिए और कौन सा प्लान बॉटम का बोलेंगे आप? और एक चीज और बताऊं, कोई बॉटम पे रहने नहीं आया यार, हर एक व्यक्ति टॉप पर जाने आया। और टॉप पर जाओगे सेल से, बहुत बड़ा जवाब दे रही हूं मैं आपको। टॉप पर जाओगे सेल से, और सेल बड़ी कहाँ होगी? चेक कर लो, जहां पर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आप सबको सेटिस्फाई कर पाओगे, सबके लिए प्रोडक्ट दे पाओगे, सारी कैटेगरी को कनेक्ट कर पाओगे, कंज्यूमर बना पाओगे, वहां बड़ी सेल कर पाओगे। और सही रेट के साथ सही क्वालिटी का नाम है ओके लाइफ केयर। सही रेट पर सही क्वालिटी और सही लुक और फील देने का नाम है ओके लाइफ केयर, राइट। द वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक और सवाल बहुत ज्यादा उठता है कि बहुत सारे लोग जो है ना छोड़ते हैं, या ये छोड़ा वो छोड़ा। आज 400 लोगों की भी टीम बनाते हैं, कोई तो बोलता है जी मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया। तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगी, डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए बोला जाता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर। यहाँ कोई भी ज्वाइन करते समय किसी का गुलाम नहीं होता, याद रखना। यही तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वो जा सकता है। छोड़ने वाले में 3 कैटेगरी होती है, ध्यान देना। छोड़ने वालों की 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी, सबसे स्टार्टअप वाले लोग, जो जिन्होंने जस्ट अभी स्टार्टअप किया है, राइट। अब स्टार्टअप वाले व्यक्ति कई बार आपके अट्रैक्शन से, कई बार आपके चेक से, कई बार आपके नेचर से, कई बार आपके रेस्पेक्ट में काम स्टार्टअप करते हैं, 2-4 ना मिलती है और छोड़ देते हैं। तो ऐसे अगर स्टार्टअप्स की बात करेंगे जो छोड़ते हैं, तो इसकी संख्या तो बंडल्स में हर कंपनी के अंदर, राइट। इनका छोड़ने का अगर आप नाम लेने लगे तो आप कभी काम नहीं कर पाएंगे, राइट। द सेकेंड, बॉटम लीडरशिप। बॉटम लीडरशिप मतलब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का जो टर्नओवर कर रहे हैं, अभी ये कई बार लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजन, एटीट्यूड की वजह से भी छोड़ते हैं। हर कंपनी के अंदर होता है ऐसा, राइट। अगर ये लोग भी छोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई एटीट्यूड इशू होगा, अपलाइन डाउनलाइन नहीं बन रही होगी, राइट। कोई ना कोई ऐसा ही कारण होगा। बहुत ज़्यादा लॉजिकल जेन्युइन कारण नहीं होता, 1-8% जेन्युइन कारण भी हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि मैक्सिमम अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप आता है, मैक्सिमम लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिसके कारण सामने वाला भ्रमित करता है और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन थर्ड, इस बॉटम लीडरशिप को निभाते हुए जब बंदा टॉप लीडरशिप तक जाता है, यानी उस कंपनी की टॉप लेवल को अचीव करता है, और अगर ऐसी लीडरशिप एक छोड़े तो चलो समझ में आता है कि कोई दिक्कत होगी, या हो सकता है लालच में चला गया, या हो सकता है गुमराह हो गया। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर मैक्सिमम टॉप लीडरशिप छोड़ रही है, यानी 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमाने वाले लोग छोड़ रहे हैं, और लगातार एक आध हो तो चलो हो सकता है कि कोई, हो सकता है ना लालच में फंस गया होगा, कोई हो सकता है भ्रमित हो गया हो, वो भी हो सकता है। मैक्सिमम लोग छोड़ रहे हो, बैक टू बैक छोड़ रहे हो, तो कारण लॉजिकल है, कारण जेन्युइन है। तो चेक करो किस कंपनी में ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम टॉप लीडरशिप छोड़ रही है। 10 लाख 15 लाख के पे आउट को लोग ऐसे ही नहीं छोड़ते बॉस, कारण कोई ना कोई जेन्युइन तो होता है, राइट। तो इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। सबसे बॉटम की लीडरशिप, स्टार्टअप, इनका कारण जेन्युइन 1-8% हो सकता है, अदरवाइज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजन, एटीट्यूड, ये कारण होते हैं छोड़ने के, राइट। अब एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, ओके लाइफ केयर में बहुत सारी कंपनी के लीडर आए और उनमें से कई चेहरे ब्रांड बने। ध्यान देना, ओके लाइफ केयर में बहुत सारी कंपनी की लीडरशिप आई, जिन्होंने चीज़ों को संभाला,
जिन्होंने चीज़ों पर ध्यान दिया, ब्रांड बने, बड़े पे आउट कमाए, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पे आउट कमाया उन लोगों ने। ऐसे तकरीबन महज 2 साल के अंदर 25 चेहरे आए सामने जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपनी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पे आउट लिया। सवाल यह उठता है कि हमारे से जो लोग गए उनमें से कितने लोग ब्रांड बने? इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजन, एटीट्यूड की वजह से गए थे। और जब तक वो अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, मेरा सेशन है सफलता के सिद्धांत, आप लोगों ने सुना होगा, तो जब तक अपना विजन बड़ा नहीं करेंगे, एटीट्यूड ठीक नहीं करेंगे, तो दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी कंपनी भी होगी। इसे ठीक कर लो, उसके बाद एक अच्छी कंपनी का चुनाव करो और आगे बढ़ो। 9, अभी हमारे पास सबसे बड़ी गुड न्यूज दे रही हूँ, और ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और पीठ थपथपाने की बात होती है ये, जब किसी कंपनी में इंटरनेशनल कंपनी के लीडरशिप बंडल्स में आ रहे हो। पिछले 6 महीने में इंटरनेशनल कंपनी की अच्छी लीडरशिप हमारे साथ स्पीड में आ रही है। पता है क्यों? ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें अगर इंटरनेशनल कंपनी का लीडर देखे तो उसे भी समझ में आ जाता है। कारण एथिक्स, सिद्धांतों को बहुत मानता है इंटरनेशनल कंपनी का बंदा, सिद्धांतों वाली कंपनी में जाना चाहता है। दूसरा, उसके लायक प्रोडक्ट भी होने चाहिए, दोनों को देखेगा, सैद्धांतिक कंपनी, उसके लायक प्रोडक्ट, दोनों में हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर एक कंपनी होती है इंडियन कंपनी जहां पर अच्छी क्वालिटी मिले और रेट भी जेन्युइन हो, तो हम वहां पर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए बहुत सारी इंडियन कंपनी की लीडरशिप भी हमारे साथ आई, और सिर्फ आई नहीं, ब्रांड बनी, ब्रांड अचीवर बनी। इसलिए बोलते हैं बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन बदलाव के समय अगर आपने कैरियर बेस्ड कंपनी का चुनाव किया तो वो बदलाव आपके लिए बहुत शानदार है। लेकिन अगर बदलाव आपने लालच के चक्कर में किया है तो फिर कैरियर चौपट हो जाएगा, राइट? और एक चीज और बता रही हूं, ओके को कॉपी करने वाली कंपनियां बड़ी सारी हैं, और ओके प्लान सिर्फ कॉपी करने से बड़ा नहीं बनेगा। मैं बता रही हूं, हमारे सिद्धांतों को भी कॉपी करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर एंट्री ना देना, सही रेट पर सही क्वालिटी देना और प्रोडक्ट देना। जब आप ये सब चीज़ों का कॉम्बो बनाएंगे, राइट, तब जाके बड़ा कर पाएंगे। पिछला लॉकडाउन जब लगा तो पिछले लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बोला कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बड़ा ज़रूरी है। यकीन मानना, जिन लोगों का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उनका तो पता नहीं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सेल्स ग्रोथ की। तो यहाँ पर एक शब्द बहुत अच्छा काम करता है, अगर सेल होती है तो आप महल बना लोगे, लेकिन अगर सेल नहीं होती तो महल को खंडर बनने में वक्त नहीं लगता। हमारी एक ताबड़तोड़ सेल हुई लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी, और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना। आज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी को शानदार तरीके से कॉम्पिटिट कर सकते हैं। यही कारण जब हमारा सेकेंड लॉकडाउन आया उसके बाद भी हमने इतनी शानदार स्मूथ सर्विस, इतनी शानदार डिलीवरी दी, और लोगों के 25% की ग्रोथ मई में, जून में 25% के आसपास की ग्रोथ फिर से, आप सोचिए कमाल। कारण चुनाव समझदारी का था। मैंने भी बदलाव किया और मैंने हमेशा बोला है कि बदलाव करना कभी गलत नहीं होता। एक ही कंपनी के अंदर 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, बशर्ते आपने मेहनत शिद्दत से की है, बशर्ते आपने सब कुछ माना है, बशर्ते आपने 100% दिया है, शिद्दत से काम किया है। और ये करने के बाद भी अगर ग्रोथ नहीं मिल रही है तो यस, सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है, और सही से विचार करके बदलाव एक कैरियर बेस्ड कंपनी के साथ कीजिए, क्योंकि उसका चुनाव आपकी ज़िंदगी बनाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी देखकर, अवसर देखकर, लालच में बदलाव करेंगे तो भाई साहब कहानी बिगड़ जाएगी। और अभी कुछ लीडरशिप के साथ ऐसा ही हो रहा है, अदर कंपनी के अंदर, अदर सिस्टम के अंदर। बिकॉज ये जो लॉकडाउन रहा ना, ये बड़ा खतरनाक रहा। इस लॉकडाउन के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, लोगों की सेविंग खत्म हो गई है, राइट? और
लोग परेशान है बहुत ज़्यादा। और इस जगह जब 2 लाख के जनरेशन प्लान के लोगों ने ताकत देखी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बेहतरीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है ना जी ओके लाइफ केयर में पे आउट डाउन हो गए, है ना। ये सवाल सुना है, किस किस ने सुना है? जल्दी से चैट पर जवाब दो। ओके लाइफ केयर के लीडर्स की ना पे आउट डाउन हो गए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके लाइफ केयर के लीडर्स के पे आउट डाउन हो गए, सुना होगा ना ये सवाल आप लोगों ने भी। बड़ा मजा आता है ये सवाल सुनकर और बड़ी खुशी होती है। चलो अच्छी बात है, आपने बोला डाउन, इसका मतलब हमारा पे आउट अप था, उसे मानते हो? क्योंकि आपने तो कभी अप वाला पे आउट भी हमारा नहीं माना। हमारे बढ़ते हुए पे आउट को आपने बोला झूठ है, भगवान की बड़ी कृपा है। आपने बोला डाउन है, इसका मतलब आप बढ़े हुए पे आउट को मानते हो। चलो अब आपसे दूसरा सवाल करती हूँ। अगर ओके लाइफ केयर के लीडर का पे आउट डाउन है तो बाजार में किसका बढ़ रहा है? किसका बढ़ रहा है? इंडस्ट्री में किसी का तो बढ़ रहा होगा भाई साहब। पूरी इंडस्ट्री का बिजनेस इस तरीके से लॉकडाउन के अंदर, नॉट इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री ले लीजिए, एफएमसीजी मार्केट पहली बार सुनाई दिया कि इतना डाउन हुआ है, इतना डाउन हुआ है एफएमसीजी का मार्केट। सोचिए, कारण मैं बार बार बोल रही हूँ, लॉकडाउन के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हुई है माय डियर फ्रेंड। अब 1 साल से चीजें स्मूथ ही नहीं हुई तो आपको लगता नहीं है लोगों की सेविंग खत्म हो जाएगी? और लोगों की सेविंग खत्म हुई है, लोग आज इतनी ज्यादा बचत करके चल रहे हैं, इतनी ज्यादा, और सही भी है उनका बचत करना, क्योंकि पता नहीं फिर तीसरा लॉकडाउन कब लगेगा। और गलत नहीं है वो लोग अपनी जगह, बिल्कुल सही है वो लोग अपनी जगह। तो सवाल ये उठता है जी किसका बढ़ा फिर? पहले भगवान की बड़ी कृपा है कि आपने डाउन में ही सही मान तो लिया। अब मैं आपको बताती हूँ, लॉकडाउन से पहले जो हमारे पे आउट थे, मैं बार बार बोलती हूँ आज भी, पिछले 16 महीने से इतने भयंकर लॉकडाउन, इतने भयंकर डाउनफॉल के बाद भी मैं 7 फिगर का पे आउट लेती हूँ। पिछले लॉकडाउन 1 साल से और ये लॉकडाउन आ गया, मैंने लगभग 2 प्रॉपर्टियां ली हैं, 2 प्रॉपर्टियां लॉकडाउन के अंदर, जहां सेविंग्स नहीं है लोगों के पास में, वहां मैं 2 प्रॉपर्टियां ली हूं, वो भी 8 फिगर से ऊपर की दोनों प्रॉपर्टियां हैं। माय डियर फ्रेंड, ये होता है सही कंपनी का चुनाव, ये होता है एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव, ये होता है कैरियर बेस्ड कंपनी का चुनाव। सोचिए, लॉकडाउन से पहले जो पे आउट थे लीडर के फरवरी, जनवरी, दिसंबर, उससे बढ़े हुए पे आउट आज भी हैं। अब मैं एक चीज बड़ी बात बोलती हूँ, फ्लक्चुएशन नियम है बिजनेस का। दुनिया का ऐसा कोई व्यापार नहीं जहां फ्लक्चुएशन नहीं। एक बहुत बड़ा जवाब दे रही हूं जिसे गांठ बांध लेना आप लोग, दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं जहां फ्लक्चुएशन नहीं। और अगर आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको व्यापार करने का अधिकार भी नहीं है, आपको डायरेक्ट सेलिंग करने का अधिकार भी नहीं है। फ्लक्चुएशन को एक्सेप्ट करो, फ्लक्चुएशन आता है। अब मेरा एक बड़ा सवाल है आप लोगों से, फ्लक्चुएशन जब आता है तो फ्लक्चुएशन का सिद्धांत ये बोलता है कि आप लोगों को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, डेप्थ में उतरना पड़ेगा, पर्सनल काउंसलिंग बढ़ानी पड़ेगी, पर्सनल मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, 1-to-1 बढ़ाने पड़ेंगे, मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी और नए लोगों को लाकर स्पिल करना होगा। ध्यान देना, जब भी फ्लक्चुएशन आएगा तो आपको उस फ्लक्चुएशन से बाहर निकलने में, आपको फिर से बाउंस बैक करने में मोर मीटिंग्स करनी होंगी, पर्सनल काउंसलिंग करनी होगी, लोगों के पास जाके पर्सनल मीटिंगें करनी होगी, 1-to-1 करना होगा, हौसला टीम का बढ़ाना पड़ेगा, मनोबल टीम का बढ़ाना पड़ेगा और नई ज्वाइनिंग की स्पिल करनी होगी। सच बताना, जब ये फ्लक्चुएशन मल्टी लेग में आएगा तो कितनी डेप्थ तक जाओगे, कितनी लेग में जाओगे और कितने लोगों तक जा पाओगे, आप मुझे बताओ। चैट पे जरा जवाब दे दो। ये भाई फ्लक्चुएशन, मैंने पहले भी बात क्या बोली आपको, फ्लक्चुएशन सिद्धांत है बिजनेस का, कोई नहीं रोक सकता इसे, बड़े से बड़ा व्यापारी नहीं रोक सकता इसे। कई बार माहौल के कारण, कई बार आपदा के कारण, राइट, कई बार कॉम्पिटिटर्स के कारण ये आता है। लेकिन फ्लक्चुएशन का सिद्धांत क्या बोलता है कि आप अपने आप को अपडेट करो, मोर एक्टिव करो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डेप्थ तक उतरो, डेप्थ तक प्लानिंग दो, पर्सनल काउंसलिंग बढ़ा दो, पर्सनल कॉल बढ़ा दो और नई ज्वाइनिंग की स्पिल करो, तब आप फ्लक्चुएशन से बाहर निकल सकते हो। अब ये फ्लक्चुएशन अगर मल्टी लेग में आया
ध्यान देना, फ्लक्चुएशन है, ये नहीं देखता आपकी 2 लेग है, आपका मल्टी लेग है, ये आएगा तो एक साथ आता है। अब फ्लक्चुएशन मल्टी लेग में आया, कैसे संभालोगे? इसीलिए मल्टी लेग के अंदर बाउंस बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही नहीं कर पाते लोग, लेकिन सच में बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचो ना, हर लेग के अंदर उतरना, हर लेग की डेप्थ में उतरना। आपके लिए वो एक लेग होगी, मल्टी लेग के अंदर एक लेग है वो आपके लिए, लेकिन उस एक लेग में कितनी सारी टीम है और उनकी भी कितनी सारी लेग है। सोच रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो मेरी बात को? कैसे संभालोगे इस फ्लक्चुएशन को? यही फ्लक्चुएशन अगर 2 लेग में आएगा तो डेप्थ तक उतरना है, पर्सनल काउंसलिंग बढ़ानी है, पर्सनल मीटिंग बढ़ानी है, पर्सनल कॉल बढ़ाना और नई ज्वाइनिंग स्पिल कर देनी है। इस फ्लक्चुएशन को संभालना 2 लेग में आसान है ना? और हम लोगों ने संभाला, और फिर मई में 25% ग्रोथ, जून में फिर 25% ग्रोथ, जबकि ऑलरेडी 7 फिगर का पे आउट मेंटेन है। पिछले 16 महीने से इतनी भयंकर लॉकडाउन में निकले, इतने भयंकर फ्लक्चुएशन में निकले जहां चाहकर आप बाहर नहीं निकल सकते। बड़ी कोशिशें की हमने, थोड़ा सा जब माहौल खुला तो बाहर जाऊं, क्योंकि जितनों को ज्वाइन कराया उन्हें फिर से मिलूं, उनको बात करूं, लेकिन हमारे हाथ में है ही नहीं चीजें यार। अभी फिर पता नहीं, लोग बोल रहे हैं दोबारा लॉकडाउन लगेगा, फिर तीसरी वेव आएगी, वी डोंट नो। बट ये संभालने का एक ही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। अब बताओ कहाँ संभालना आसान है? मेरी बात समझ में आई? तो बॉस ओके है हम, और जब मैं ये सारी चीजें सोचती हूँ ना तो बड़ा प्राउड फील होता है और सोचते थैंक गॉड मैं ओके लाइफ केयर कंपनी में हूँ। सच में मैंने पिछले जन्म बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इस जन्म बड़े अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव कर पाई और सही समय पे कर पाई। मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, जो मेरे साथ शानदार टीम आई। सच में मैंने कुछ बहुत शानदार कर्म किए होंगे जिस कारण इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार, इतनी डेडिकेटेड टीम हमें मिली। और लगातार टीमें आ रही है, चाहे इंटरनेशनल कंपनी हो चाहे नेशनल कंपनी हो, लगातार टीमें आ रही हैं, क्योंकि लोग अपडेशन को समझ रहे हैं। भ्रमित करने से, कंफ्यूज करने से आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, मैं बता रही हूं। क्योंकि जब भी झूठ के आगे सच खड़ा होता है तो झूठ की उम्र खत्म हो जाती है। और ओके लाइफ केयर सच का नाम है, ओके लाइफ केयर एथिक्स का नाम है, ओके लाइफ केयर रेवोल्यूशन का नाम है, ओके लाइफ केयर 2 लाख के जनरेशन प्लान के जनक का नाम है, ओके लाइफ केयर राइट प्राइस पर राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट देने वाले, सही पैकेजिंग के प्रोडक्ट देने वाले कंपनी का नाम है। ओके लाइफ केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंटरनेशनल कंपनी का भी लीडर उसको प्लेटफॉर्म सूट करता है, नेशनल कंपनी का लीडरशिप को भी प्लेटफॉर्म सूट करता है, और ऐसी कंपनियों के भी लीडर के लिए प्लेटफॉर्म सूट करता है जिन्हें जो है ना थोड़े कम प्राइस के प्रोडक्ट भी चाहिए। आज हमारे पास इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट भी हैं, आज हमारे पास नेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट भी हैं, आज हमारे पास कम प्राइस के प्रोडक्ट भी हैं, आज हमारे पास लोअर मिडिल क्लास, हायर क्लास को कनेक्ट करने वाले प्रोडक्ट हैं, इंटरनेशनल कंपनी के लीडर को कनेक्ट करने वाले प्रोडक्ट हैं। अश्वगंधा जैसे हाई हनी इंटरनेशनल कंपनी के लीडर को कनेक्ट करने वाले प्रोडक्ट, जिनसिंग रेड KSM 66 इंडियन कंपनी के लीडर को कनेक्ट करने वाले प्रोडक्ट है। 169 रुपीज में चरकायु की रेंज, भाई पंच तुलसी, फिनल ड्रॉप, राइट, ऐसे ड्रॉप फॉर्म में सप्लीमेंट्स, हर कंपनी के हर कैटेगरी की कंपनी को कनेक्ट करने वाले लीडर हमारे साथ, मतलब प्लान हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है। हर कैटेगरी की जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, हमारे पास लोग हैं। और हमारा प्लान सुभान अल्लाह, मैंने बोला ना 2 से 3 लाख रुपए के टर्नओवर पर कौन सी ऐसी कंपनी है भैया जो सारी इनकम शेयर कर देती है आपके साथ? एक भी प्रोडक्ट बेस्ड जनरेशन प्लान जो 4-4.5 साल से मार्केट में चल रहा हो, कंपनी बताओ? नहीं जी। और कुछ कंपनियां बनी हुई है तो हमारी कॉपी करके बनी है, जो हमारे बाद बनी, हमारे बाद भी नहीं, अभी 1 आध साल हुए। लेकिन सिर्फ कॉपी करने से बड़ा नहीं होंगे आप, हमारे सिद्धांतों को भी कॉपी करो, हमारे सिद्धांतों को भी कॉपी करो। हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं करानी, इसे भी कॉपी करो। बिना परचेज किए भी पे आउट दे दो, इसे कॉपी करो। ध्यान दे रहे हो? एक्टिवेशन के लिए अलग तरीके का कोई प्लान मत बनाओ भैया, ज्वाइनिंग का प्लान ये, रीपरचेज का प्लान ये। बहुत सारी कंपनी आती है, बोलो ओके से भी सस्ता प्रोडक्ट। आइए काम कीजिए, पैकेजिंग, लुक, क्वालिटी, रेट, इसे भी कॉपी कीजिए। और सेम ज्वाइनिंग और रीपरचेज का प्लान भी सेम कीजिए। और हेलीकॉप्टर एंट्री मत दीजिए, इन सिद्धांतों को भी तो कॉपी कीजिए। तब जाके ओके लाइफ केयर जैसी कंपनी का निर्माण होता है।
सिद्धांतों को फॉलो करना, सिद्धांतों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, सही प्राइस पर सही प्रोडक्ट देना, क्वालिटी देना, लुक देना। आज जैसी कोई अच्छी कंपनी का लीडरशिप हमारे पास आती है ना, और हम अपने सेंटर, मान लो हमने डीपीयूसी अपने आरपीयूसी उनको लेकर गए, सबसे पहले तो वो डिस्प्ले से खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग डिस्प्ले से। आपको भी डिस्प्ले में दिखाती हूँ, देखिए मैं भी अपनी आरपीयूसी पर हूँ, आपको प्रेजेंट करती हूँ, आपको भी देखना बड़ी खुशी होगी। एक मिनट, ये मैं कैमरा ऑफ करती हूँ इधर, ये देखिए ये हमारा डिस्प्ले काउंटर। सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट का ना पैकेजिंग देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, चाहे वो डिश बार की पैकिंग हो, राइट, चाहे वो कॉफ़ी, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर, चाहे वो शैम्पू, चाहे वो बच्चों के लिए ब्रेव किट, आप देख सकते हो, चाहे हमारी वो स्वीट ब्लीज की रेंज, ये देखिए बहुत शानदार, चाहे 90 रुपए का फेस वॉश, चाहे जूसेस, नोनी, अल्टीमेट माय डियर फ्रेंड। और इसी का नाम ओके लाइफ केयर है, इसी का नाम ओके लाइफ केयर है, राइट। आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और फिर बोल रही हूँ एक बात, बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन बदलाव समझदारी से करें, चयन समझदारी से करें, क्योंकि सही बदलाव कैरियर बनाएगा, लेकिन गलत बदलाव आपको डुबाएगा। और आपने अपने बदलाव से अपना कैरियर बनाना है। और अपने अनुभव से 3 साल में हमारी सफलता, 3 साल में हमने जो अपडेशन किया, 3 साल में हमने जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लेकर आए, 3 साल में जो हमने मार्केट को अचीवमेंट्स दी, 3 साल में जो हमने मार्केट के अंदर ग्रोथ दी, 3 साल में हमने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मुझे 3 साल हुए ना, तो एक राइट लीडरशिप, एक राइट कंपनी में चुनाव करके अपना करियर बनाया। और हमने प्रूफ कर दिया है कि हमने एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव किया है, हमने एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव किया है। और आप भी एक बेहतरीन कंपनी का चुनाव करें और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतरीन करियर बनाएं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ओके लाइफ केयर के किसी भी अच्छे लीडर से संपर्क करें और अच्छे से इसे समझें, क्योंकि खुले दिमाग से सुनने में और समझने में कुछ नहीं जाता, खुले दिमाग से चीज़ों को कैलकुलेट करने में कुछ नहीं जाता। और मैं वादा कर रही हूँ, जितना हम प्रूफ कर चुके, जितना हम डाटाज दे चुके, जितना हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुके, जितने हम शानदार प्रोडक्ट ला चुके, जितने हम अचीवमेंट दे चुके, जितनी हम ग्रोथ दे चुके, जितनी हम मार्केट में अचीवमेंट वाले लीडर्स दे चुके, ये बताता है कि ओके कैरियर का नाम है। ओके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ओके कैरियर है। विश यू ऑल दी बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।